नमस्कार। हिंदी साहित्य के 4 सप्तक और उनके पूरे 28 कवि। अरे बाप रे, नाम सुनते ही लगता है कि भाई इन्हें याद कैसे रखा जाए, है ना? तो चलिए आज इसी मुश्किल को चुटकियों में आसान बनाते हैं। हाँ, ये वही 28 नाम हैं जो कभी इम्तिहान में तो कभी साहित्यिक चर्चाओं में कहीं ना कहीं सामने आ ही जाते हैं और अक्सर बिल्कुल ज़रूरी मौके पर ही याददाश्त धोखा दी जाती है। तो सवाल यही है कि भाई इन नामों के जाल को आखिर सुलझाया कैसे जाए। देखिए, ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था 1943 में, जब अग्गे जी ने तार सप्तक का संपादन किया। उसके बाद 1951, फिर 1959 और आखिर में 1979। मतलब हर कुछ सालों में 7 नए कवियों की एक पूरी लहर आती थी और हम सब के लिए याद करने की एक नई चुनौती खड़ी हो जाती थी। तो बस यही है वो चुनौती जिसे आज हम सब मिलकर पार करने वाले हैं। 4 सप्तक, 28 कवि और हमारे पास हैं कुछ ऐसी शानदार ट्रिक्स जिन्हें निमोनिक्स भी कहते हैं, जो इस पूरे सफर को ना एकदम मजेदार बना देंगी। तो फिर देर किस बात की है, चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले पड़ाव पर, यानी तार सप्तक जो आया 1943 में, और देखते हैं कि इसकी पहली जादुई ट्रिक क्या है। ये देखिए, ये है वो 7 दिग्गज। अग्गे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध। नाम तो सुने सुने से लगते हैं, है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये सब एक साथ एक ही क्रम में याद रह सकते हैं? चलिए देखते हैं। और इसका जवाब छिपा है इस एक छोटी सी प्यारी सी लाइन में। आरामू माने गिरी भारत। बस इतना ही याद रखना है। सोचिए, ये छोटा सा वाक्य ही इन 7 बड़े बड़े नामों की चाबी है। अब जरा इसका जादू देखिए। ये कोई ऐसा वैसा वाक्य नहीं है। अ से अज्ञेय, रा से रामविलास शर्मा, मु से मुक्तिबोध। आप देख रहे हैं, एक एक अक्षर एक एक कवि से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है ना? एकदम कमाल की तरकीब। चलिए, पहला सप्तक तो अब अपनी जेब में है। अब 8 साल आगे का सफर करते हैं। साल 1951 में यहां कवियों का एक बिल्कुल नया समूह हमारा इंतजार कर रहा है। और हां, इनके लिए हमारे पास एक बिल्कुल नई ट्रिक भी है। शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर। ये है दूसरा सप्तक। नाम बदल गए हैं, लेकिन चुनौती तो वही की वही है। पर फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि इसका समाधान भी हमारे पास तैयार है। इस बार की ट्रिक जो है ना, वो एक मंत्र जैसी लगती है। जरा ध्यान से सुनिएगा। शम, भव, शकु, हरि, नर, धर्म, सहाय। इसको अगर 2-3 बार दोहराएंगे ना, तो ये एक धुन की तरह जुबान पर अपने आप चढ़ जाएगी। और इसका पैटर्न तो देखिए कितना जबरदस्त है। हर कवि के नाम का पहला हिस्सा उठा लिया है। शम से शमशेर, भव से भवानी, शकु से शकुंतला। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। इसमें तो कोई कंफ्यूजन होने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, अब तक तो हम अक्षरों और शब्दों से खेल रहे थे, पर तीसरे सप्तक के लिए हमारी ट्रिक भी थोड़ी और क्रिएटिव हो जाती है। जी हाँ, अब बारी है एक कहानी की। कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन। ये हैं 1959 के 7 सितारे। और इन्हें याद रखने के लिए अब कोई छोटा मोटा कोड नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी की लाइन है हमारे पास। और कहानी कुछ यूं है। कुन के मदन दयाल विजय, प्रयाग में कीर्ति को देखकर। इसको पढ़ते ही दिमाग में एक पूरी तस्वीर सी बन जाती है कि नहीं? और सच तो यह है कि कहानियां हमें कोड से कहीं ज्यादा आसानी से याद रह जाती हैं। और जानते हैं इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? ये कैसे 2 कवियों कुंवर नारायण और केदारनाथ सिंह को कुंके में एक साथ ले आती है। बाकी सब तो बिल्कुल लाइन से हैं ही। मदन, दयाल, विजय, प्रयाग और कीर्ति। सच में ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और लीजिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। चौथा सप्तक, साल 1979। और यहां तो मामला और भी दिलचस्प है, क्योंकि इसे याद करने के लिए हमारे पास एक नहीं बल्कि 2-2 तरकीबें हैं। ये रहे वो अंतिम 7 कवि। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज और बाकी सब। अब देखते हैं कि इन्हें याद करने के लिए हमारे पास कौन से 2 रास्ते मौजूद हैं। तो देखिए, एक तरफ है एक पूरी कहानी। अवधेश के राजकुमार श्री राम आचार्य नंद से सुमन स्वर राज्य मांगे। और दूसरी तरफ है एक छोटा सा मॉडर्न कोड, ARSSSR। अब जिसे जो पसंद आए वो रास्ता चुन ले। अगर हम कहानी वाली ट्रिक को देखें तो हर नाम अपनी जगह पर एकदम फिट बैठता है। अवधेश, राजकुमार, श्री राम। ये एक विजुअल कहानी बना देती है जो दिमाग में बहुत आसानी से बैठ जाती है। तो ये रही पूरी मास्टर की। चारों सप्तकों की चारों ट्रिक्स अब एक ही जगह पर हैं।
अरामू माने गिरी भारत से लेकर ARSNS तक। अब ये 28 नाम कोई बड़ी चुनौती नहीं, बल्कि एक सुलझी हुई पहेली की तरह हैं। सच कहूं तो एक अकम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग आ रही है ना? लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये सारी ट्रिक्स हमें कवियों के नाम तो याद करा सकती हैं, पर उनकी कविता को सच में महसूस करने के लिए, उनके शब्दों की गहराई में उतरने के लिए क्या जरूरी है? नाम याद रखना तो शायद बस दरवाज़ा खोलना है, उस दरवाजे के अंदर की दुनिया को कैसे खोजा जाए? इस सवाल पर एक बार जरूर सोचिए।